शामोन कुरैशी, उसको फिर पकड़ लिया। ये ज़्यादती नहीं हो रही? ये लोगों को पता नहीं चल रहा ज़्यादती हो रही है। उसके अंदर जो पॉलिटिशियन के अंदर जो चीज़ें होती है उसके अंदर है ही नहीं। ये लोग मुफाद परस्त टुल्ला हैं। वो ज़्यादा लेंगे, कम पैसों में लेंगे, हमारी गुर्बत ख़त्म होगी। ये सारी चीज़ें इमरान खान किस लिए कर रहा था? कोई अपने घर के लिए कर रहा था, हमारे लिए कर रहा था। लेकिन कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका होस्ट साबिर गौरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीटीआई के साथ जुल्म व जबर नहीं हो रहा बल्कि उसको मज़ीद उभारा जा रहा है। आज इस पर जानते हैं अवाम की राय कि अवाम क्या कहती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीटीआई के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं हो रही बल्कि उसको मज़ीद उभारा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? वो सही कह रहा है। इसके बारे इसलिए कर, जब से ये आई है पीटीआई, इसने तबाही उतार दी है। उससे पहले हालात ठीक थे, मगर जब से इमरान खान आया है ये लोगों के लिए मनहूस और क्या ये वो कुफरियाती कलमों में आता है जो इस बंदे के लिए इस्तेमाल किए जाए ना। मेरे जैसा बंदा जिसके नीचे कोई 1000-1500 बंदा काम कर रहा था, वो आज खुद ऑटो चला रहा है और मैं इसको सारा जिम्मेदार इमरान खान को ही कह रहा हूँ। लोग तो उनको मुर्शद का दर्जा देते, कहते हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तो फिर वो मैं तो कह रहा हूँ, मैं मनहूस कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये कुफरियाती कलमों में आता है। तो अगर जो मुर्शद का दर्जा देते हैं तो फिर अल्लाह ताला माफ़ ही कर सकता है उन लोगों को, और कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी नज़र में उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए? किसी ने भी नहीं अच्छे, मगर मैं अनपढ़ जाहल आदमी था, मगर अल्लाह ताला ने मेरी सुनी थी कि मैं काम पे अच्छी जॉब पे लगा। मैं फ्लावर डेकोर का काम करता था, मैनेजमेंट मेरे नीचे काम करा, और ज़फ़र कैटरिंग पे, और उसके बाद टॉप 10 पे, यानी कि इस प्लेटफार्म से मैं जो पंजाब की सबसे बड़ी फर्में हैं उस प्लेटफार्म से आज मैं ऑटो चला रहा हूँ। और सबसे पहले इसके आते एक तो कोरोना आ गया, दूसरा इसने ग्राउंडों पे पाबंदियाँ लगा दी, फिर ग्राउंडों पे पाबंदियाँ उठा के तो इसने काम स्टार्ट करवाए। तो क्या फ़ायदा कि जो मेरे एक मैं बेरोज़गार हूँ और वो जो 1000 बंदा पक्का बंदा जो रखा हुआ था 60 से 70, बाद में दिहाड़ी पे बंदे उठाते थे, वो मुझे कॉल करते हैं बॉस काम, तो मैं कहा बॉस खुद रिक्शा चला रहा है। ये उसके बाद आप इसको मुर्शद गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मौलाना का कहना है सिर्फ पकाया, और दूसरे किसी भी बंदे से आप ये पूछेंगे तो ज़्यादातर लोग तो नून लीग की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। और आप किसी और की राय लेके देख लें, लेकिन मैं जो अपने दिल से कहता हूँ ना, ये नून लीग की ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हम लोग। हमारी पूरी फैमिली नून लीग को सपोर्ट करती है। मैं तो कहता हूँ सब एक ही है, एक कैटेगरी के, इन पे कोई भी नहीं माफ़ करने वाला। ये देखें, जुल्म तो जो भी बेशक कोई भी है वो जुल्म ही कर रहा है इस वक्त अवाम पे। हम किसी को ठीक नहीं कहेंगे। जिसने अवाम के लिए नहीं सोचना तो हम तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं कहेंगे। बेशक वो नवाज शरीफ है या वो पीटीआई इमरान खान है, हमें तो वही अच्छा लीडर लगेगा जो पाकिस्तान के लिए आए, अवाम के लिए आए, चीज़ों में कमी करे, हर तरह की सहूलत मिले, बस यही है। आपकी नज़र में अभी कौन अच्छा है? देखें जी, अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में तो नवाज शरीफ साहब से आगे कोई नहीं है। सीधी सी बात है, वो पहले भी काम कर गए हैं, फिर आए हैं वापस, वो चांस दे रहे हैं उन्हें। फिर इंशाल्लाह अगर करेंगे काम तो अवाम का साथ मिलेगा उनको, अगर नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही होगा, यही कुछ होगा। सर मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आए, मौलाना आए या कोई भी आए, अपनी राय पे पाकिस्तान के साथ साथ चलने वाला हो, चोर डकैत ना आए कोई भी। इन्होंने खुद ही सब कुछ कराया, तो ये खुद ही कही जा रहे हैं सब कुछ इन्होंने कराया डाल के। नवाज शरीफ हो गया, फजलुर रहमान हो गया, तो अब ये कह रहे हैं इन्होंने कराया। इमरान खान से जुल्म हो गया ना, अब ये सब कुछ करा के तो ये कह रहे हैं जी, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं जी इन्होंने कराया, ये तो इन्होंने कराया सब कुछ। तो क्या कहना आपका, आइंदा जो इंतखाबात है, उम्मीद करते हैं इसमें इमरान खान के लिए कि वो आएंगे बरसर? हाँ जी, हम इमरान खान को ही वोट डालेंगे और किसी को नहीं। उनको तो इलेक्शन लड़ने से दबाया जा रहा है। नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्यों दबाया जा रहा है? उसने क्या किया है? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। कि तो कागजात भी छीने जा रहे हैं। मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जब इंसान सच्चा होगा ना सब कुछ मिल जाएगा। जो हक़ पर होते हैं, जो सच पर होते हैं, उनके साथ आप जुल्म करो या ज़्यादती करो, कामयाबी उनको मिलती है। तो मौलाना फजलुर रहमान का दीनी लिहाज से तो हैसियत है और हमारे काबिल एहतराम है,
लेकिन इज़ अ पॉलिटिकल अगर हम देखें, मेरा नहीं ख्याल कि उसके स्टेटमेंट जो है आप पब्लिक में लेके जा रहे हो, उसका कोई पॉलिटिकल कोई किरदार नहीं है सिवाय नुकसान के। उसने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उसके अंदर जो पॉलिटिशियन के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर है ही नहीं। ये लोग मुफाद परस्त टुल्ला हैं, वो अपने मुफाद के लिए जो भी कर सकते हैं। इमरान खान तो बहुत छोटा चीज़ है, वो मुल्क को भी वो कुछ कह देता है जो उसने कहा कि नेब की मजाल है मुझे टच करें, फ़ौज को बुरा भला कहा। उस वक्त ये इमरान खान था, मुल्क बचाने की बात कर रहा था, अब भी वही इमरान खान है, मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं। लीडर का मतलब होता है कौम को मुत्तहिद करना, वो इमरान खान कर रहे हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब एज पॉलिटिकली ना वो कर सकते हैं, ना उसके अंदर ये सलाहियत है। तो उसके बाद आप कह रहे नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने 13 जमातों को इकट्ठा करके पीडीएम भी तो बनाई है। नहीं, वो 13 मुफाद परस्तों को इकट्ठा किया है। जो 13 पार्टी इकट्ठा हुई उसके अंदर कौन सी जो बात थी जो हमारे लिए थी, मुझे बताएं। उस 13 पार्टियों के अंदर जो गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट से बाहर थे, उसकी कौन सी बात थी जो हमारे लिए थी, मेरे लिए थी, आपके लिए थी, इस मुल्क के लिए थी। वो तो अपनी चीज़ों के लिए थी। वो तो कहते थे हम मुल्क बचाने आए। तो कौन सी चीज़ उसने की मुझे बताएं ना। देखें, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर पाकिस्तानी को फ्री तालीम देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, फ्री इलाज रियासत की ज़िम्मेदारी है, घर रियासत की ज़िम्मेदारी है, पीने के लिए साफ़ पानी रियासत की ज़िम्मेदारी, अमन तहफ़्फ़ुज़। इमरान खान ने क्या किया, हेल्थ से शुरू किया, अभी वो एजुकेशन इंश्योरेंस दे रहे थे, एजुकेशन कार्ड दे रहे थे। तो दूसरी चीज़ जो बड़ी चीज़ें हैं, अगर हमें ये दे, तीसरा वो घर भी दे सकता था, वो इंसाफ भी दे सकता था। इंसाफ में बिल्कुल इमरान खान नाकाम रहे। लेकिन एक चीज़ उसने की, सेहत के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर आ रहा था, मज़ीद ये बड़ी चीज़ें थे, ये 4-5-6 जो छोटी बुनियादी चीज़ें उसके ऊपर भी वो आ रहा था। तो उसने मौका कहाँ दिया है। और इमरान खान का कसूर क्या था जो इमरान खान ये कह रहे कि उसने नहीं किया। तो इमरान खान तो वही कर रहा था जो रूस गया, रूस हमें सस्ता तेल दे रहा था। इमरान खान डॉलर से निकल रहा था। ये जो मैं मैसेज दे रहा हूँ आपने पूरा कौम को बताना है, कौम को पता चले कि इमरान खान को गिरफ्तार किया। मेरे इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब इमरान खान गवर्नमेंट में था, मैंने लोगों निकाला, मैंने उसके खिलाफ जलसे किए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके खिलाफ, अपने जितने लोग मुझे जानते थे उसके दरमियान। इमरान खान ने रूस से ये बात की कि हम डॉलर्स के ऊपर तेल नहीं लेंगे। पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ, हम डॉलर्स ख़रीदते हैं, उसके बाद तेल ख़रीदते हैं, हम क्यों पहले डॉलर ख़रीदे। उसने रूस चला गया, वो इससे निकल रहा था कि हमें डॉलर ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। उसी सज़ा वो अमेरिका कैसे ही बर्दाश्त करता। जब हम लोग अमेरिका की ग़ुलामी से, ये नहीं किसी ग़ुलामी से निकल रहे हैं, जब हम अमेरिका की ग़ुलामी से निकलेंगे हम ऊपर आएंगे, हमारे मुल्क के अंदर अपने फ़ैसले हम खुद कर सकेंगे, वो फ़ैसले जो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। अगर हम डॉलर्स ना ख़रीदें तो डॉलर की वैल्यू तो गिर जाएगी ना, डॉलर नीचे जाएगा, हमारे कर्ज़े खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, हम अपने पैसे देकर जब तिजारत करेंगे हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। हम जो चीज़ हमारी ज़रूरत है वो ज़्यादा लेंगे, कम पैसों में लेंगे, हमारी गुर्बत ख़त्म होगी। ये सारी चीज़ें इमरान खान किस लिए कर रहा था? कोई अपने घर के लिए कर रहा था, हमारे लिए कर रहा था। लेकिन दुनिया के प्रेशर के बावजूद उसने अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटा। आज ज़िंदान में है, आज वो कैद है, उनके लोगों के साथ जुल्म हो रहा है जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि सिर्फ वो पाकिस्तान का सोच रहा था। और पाकिस्तान के अंदर जो भी पाकिस्तान के लिए सोचेगा, वो जो सारा जो करप्ट टबर बैठा हुआ है, वो ये पार्लियामेंट में भी हैं, वो अदालतों में भी हैं, और आप समझते कहाँ पर है, जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचा, जो मुल्क को कार है, जिसके लिए ये मुल्क फैक्ट्री है और कब्रिस्तान, बाकी उसके लिए कुछ नहीं। उस सब लोग उसने चैलेंज किया। तो एक इमरान खान को कैसे छोड़ दें? इमरान खान जब खुद अवाम उनके साथ होंगे और बेहतरीन फ़ैसले करेंगे, 10 साल के बाद अगर मुल्क के ऊपर असर ना पड़ा, फिर हम इमरान खान को गिरवान से पकड़ सकते हैं। जब तक उसको मौका नहीं देगा, उसको पावर जो उनके पास है, वो हकीकी पावर जब तक नहीं होगा, जब तक वो अपने फ़ैसले नहीं कर सकेंगे, तब तक इमरान खान के ऊपर जो कुछ कहेंगे हम उसको नहीं मानेंगे। मौलाना साहब का पूरी कौम को पता है वो कितने सच्चे हैं। मौलाना साहब एक झूठ का पलंदा है। मौलाना साहब जो है ना, वो उनकी बात पे कोई उसको सीरियस लेता नहीं। हम तो वैसे ही उनको डीजल कहते हैं, और पूरी कौम जानती है कि वो डीजल चोर हैं। ठीक है, डीजल के परबंध में उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी है और कश्मीर कमेटी के पैसे खाएँ। और मौलाना साहब की बात का तो किसी के ऊपर कोई असर है ही नहीं। और इंशाल्लाह इमरान खान को कामयाबी मिलेगी। हम इमरान खान के साथ हैं। कैसे असर नहीं है? अब 13 जमातों को उन्होंने इकट्ठा किया, उनका कहना था कि हम मुल्क बचाने आए हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनकी बात का कोई असर? सर, वो 13 जमातें इकट्ठी होकर अपने आप को बचाने आए थे, मुल्क को बचाने नहीं आए थे। और आपको पता है अभी महंगाई का क्या हाल है। हम लोग अभी क्या आपको क्या बताएं कि हम सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। और चोरी डकैती, मैं अभी नादरा के ऑफिस अपना ID कार्ड जमा करवाने आया हूँ क्योंकि मेरे साथ स्नैचिंग हुई। ठीक है, और लोग भूख से मर रहे हैं और बार बार जो है ना वो इस तरफ जा रहे हैं कि कुछ क्राइम की तरफ जा रहे हैं।
तो हालात सबके सामने हैं, सबके सामने कि मुल्क के हालात क्या हैं, महंगाई किस अरूज पे गई हुई है। तो जो समझदार आदमी मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल, अब हम तो पिस गए हैं, हम बिल्कुल पिस गए हैं। तो क्या कहते हैं आप, अगर इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो बेहतरी आएगी? हमें उम्मीद सिर्फ इमरान खान पे है और किसी पे नहीं है। हमने सबको आजमाया हुआ है, हमारे बाप दादा ने आजमाया हुआ है और इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। इमरान खान को ही हम वोट देंगे। ये जितना मर्ज़ी दबा लें कि पीटीआई का नाम लेंगे हम लोग तो इनको पकड़ लेंगे, पकड़ धकड़ हो जाएगी, हम डर जाएंगे। वोट हम इमरान खान को देंगे। बहुत हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही। देखो जैसे जज साहब ने कहा है कि ये रिहा हो गया शामोन कुरैशी, उसको फिर पकड़ लिया, ये ज़्यादती नहीं हो रही। ये लोगों को पता नहीं चल रहा ज़्यादती हो रही हैं कि नहीं हो रही। आप ही बता दें, बहुत ज़्यादती हो रही हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। देखो कोई भी किसी असूल पे चल रहा है ना, उसको चलने दें। इलेक्शन का जब ऐलान हो गया तो इलेक्शन कमिश्नर को ये होना चाहिए ना भी इलेक्शन करवाएं, किसी को पकड़ा नहीं जाए। कोई भी पार्टी है, ये नहीं भी इमरान खान की पार्टी ज़रूर हो, कोई भी पार्टी हो, उसको पकड़ना नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं, ये मौलाना साहब ने ये बयान किस नज़रिए से दिया है? ये देखो, ये उन पार्टियों का मसला है, ये उनको कहना नहीं चाहिए था, लेकिन उनको यही कहना चाहिए था कि जो भी पार्टी है ना, जो भी किसी सिस्टम में चल रही है ना, उसको सही चलने दो। क्योंकि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में अपनी मन मर्जी कोई भी नहीं कर सकता। जो आप हम आवाम है, हमारा जब दिल करे जहाँ मर्जी करे वोट दे सकते हैं। हम किसी के बांधे हुए नहीं है या हमें कोई वोट छीन कर नहीं लेके जाएगा। पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या फजलुर रहमान हो या इमरान खान हो, देना तो किसी ने भी नहीं है। और मजलूम तो पाकिस्तान है इस टाइम। देखा जाए तो पाकिस्तान ही मजलूम बना हुआ है। जो सरबरा हमारे पे बैठे हैं सारे मिलके, 4 नहीं है ना, 4 से ज़्यादा तो नहीं है जो मुल्क को चला रहे हैं। नए इमरान खान साहब आए थे, उनको भी आपने आजमा लिया। फजलुर रहमान साहब तो साथ देते हैं सबका, ठीक है ना, बात सारी उनकी ठीक होती है, लेकिन पाकिस्तान के हक़ में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कौन बेहतर है पाकिस्तान के हक़ में, किसको समझते हैं? मेरी समझ में 42 ईयर्स मेरी उम्र है, 40-42 साल। एक बार वोट डाला है और वो इसी बेस पर डाला कि नून लीग काम करती है, महंगाई कम करती है। चाहे बेशक चोर हैं, चाहे मैं बैठूं, चाहे आप बैठो कुर्सी पे, अपना खर्चा तो निकालोगे यार, कि नहीं निकालोगे? तो वो सभी निकालते हैं, चाहे वो जरदारी साहब आ जाएँ, चाहे फजलुर रहमान साहब आ जाएँ, चाहे इमरान खान साहब आ जाएँ। ऐसी है कि नहीं? इमरान खान साहब को 4 साल का मौका मिला था, उन्होंने तो पूरी उधेड़ के रख दी सबकी। तो इस बार किसको वोट देंगे आप? शेर को ही देंगे इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, आपने मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर आवाम की राय सुनी। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही कैमरामैन इमरान के हमरा अपने होस्ट साबिर गौरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।